इंटरनेशनल वुमेन डे है। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसलिए आप सबको सारी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरनेशनल वुमेन डे की आप सब महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन है हमारे लिए, यानी कि महिला। शास्त्रों में ये कहा है कि अगर महिला नहीं होती तो ये युग का निर्माण नहीं हुआ होता। यानी कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि का निर्माण महिलाओं से हुआ है। यानी कि मैं ये नहीं कहती कि सृष्टि का निर्माण महिलाओं ने किया है, पर अगर हमको सृष्टि अगर आगे बढ़ानी है, सृष्टि का नियम अगर आगे हमको कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए महिलाओं की जरूरत है। यानी कि नारी शक्ति कितनी मायने रखती है, नारी शक्ति कितनी वैल्यूएबल है, नारी शक्ति क्या क्या कर सकती है, नारी शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। ये पूरे संसार में भगवान ने खुद ने कहा है कि मैं मराठी में थोड़ा सा ये वर्ड्स बोलना चाहूंगी कि स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। मतलब अगर यानी कि 3 लोग है ना, जो 3 लोग है, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, ये जो 3 लोग है, ये तीनों लोक में अगर सबको सब कुछ उसको तीनों लोग भी मिल जाएंगे तो भी उसका वैल्यू हम कर नहीं सकते। अगर उसके पास माँ नहीं है, अगर उसके पास सिर्फ माँ है और बाकी कुछ नहीं है, तो उसके पास सारी दौलत है। और अगर सब कुछ है उसके पास, तीनों लोग है, सब कुछ, वो सब स्वामी है तीनों लोगों का, और माँ नहीं है उसके पास, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। इसीलिए मराठी में कहा गया है कि स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। यानी कि जिसके पास माँ नहीं है ना, वो भिकारी है। ऐसे ये शास्त्रों में कहा गया है। यानी कि माँ यानी एक स्त्री, मेरा बोलने का मतलब है माँ यानी स्त्री, माँ यानी एक महिला। तो माँ का सम्मान करे। माँ जो है, माँ एक महिला है, माँ एक स्त्री है, तो माँ का सम्मान कीजिए, स्त्री का सम्मान कीजिए, है ना। क्योंकि महिला, नारी शक्ति, स्त्री क्या नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा फील्ड है कि उस फील्ड में नारी नहीं है, यानी कि महिला काम नहीं कर रही है। सबसे पहले हम ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं, है ना। सबसे पहले एयरपोर्ट, यानी कि विमान चालक, यानी कि आज महिला पायलट है, आज महिला पायलट इंजीनियर है, आज महिला एयर होस्टेस है, आज महिला पूरे यानी कि पूरा एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट महिला संभाल सकती है। जो लड़कियां होती है एयर होस्टेस, कितनी खूबसूरत होती है, वो कितनी अट्रैक्टिव होती है और कितने प्यार से बोलती है, सारे प्रवासियों के साथ कितने प्यार से सम्मान करती है, प्यार से बात करती है, प्यार से वो पेश आती है। क्योंकि महिला एक ऐसी ये पावर है, महिला में एक ऐसी पावर है कि वो मीठा बोलती है और प्रेम से बोलती है, और मीठा और प्रेम से बोल के वो सारा जग जीत लेती है, वो सारी दुनिया हासिल कर लेती है, वो सारी दुनिया जीत लेती है। मीठा बोल के, प्रेम से बोल के वो सारी दुनिया जीत लेती है। इसीलिए ये जो शक्ति है ना, वो सिर्फ नारी में है। ये जो शक्ति है ना, ये सिर्फ महिला में है। इसीलिए महिला और नारी शक्ति में अद्भुत शक्ति है। क्योंकि हर अच्छी नारी में एक शक्ति का वास होता है। यानी कि हर एक अच्छी महिला में, हर एक अच्छी नारी में माँ भगवती, माँ शक्ति का वास होता है। इसीलिए नारी का सम्मान करो, माँ का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो। मैं बोल रही थी स्त्री, ऐसा कौन सा फील्ड है कि उसमें स्त्री, महिला काम नहीं कर रही है। वो यानी कि वो ट्रेन भी चला लेती है, यानी कि वो रेलगाड़ी भी चला लेती है, ट्रेन भी चला लेती है, विमान चला लेती है, वो बाइक चला लेती है, वो ट्रक चला लेती है, वो कोई भी 4 व्हीलर हो वो चला लेती है, वो अपना संसार भी चला लेती है, वो सारी सृष्टि का कारभार भी चला लेती है,
वो यानी कि वो कलेक्टर भी बन सकती है, वो पायलट बन सकती है, वो गृहिणी बन सकती है, वो ऑफिसर बन सकती है, वो इंजीनियर बन सकती है। वो हर कोई फील्ड में महिला काम कर रही है। अगर आप आज देखेंगे ना तो हर एक फील्ड में महिला है, हर एक ऑफिस में महिला है, हर एक काम यानी कि कर्मचारी के कोई भी आप काम ले लो, यानी कि महिला ऐसी है, एक नारी शक्ति ऐसी है कि वो खुद को है ना, यानी कि ऐसा उसको कोई भी काम दो वो हर काम में खुद को ढाल देती है। इसीलिए महिलाओं के लिए, एक अच्छी नारी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसीलिए नारी शक्ति का सम्मान करो। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसलिए मैं नारी शक्ति पर, एक अच्छी नारी, एक अच्छी स्त्री क्या कर सकती है उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। टेक्निकल सुरेखा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेखा। तो फ्रेंड्स, कैसे है नारी शक्ति का अगर आप देखा जाए तो मैं मेरे बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ का जो है थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल जो है मैं वो आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं कॉमर्स फील्ड की हूँ। एक्चुअली मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो कॉमर्स फैकल्टी से हुआ है। कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड है फ्रेंड्स, और उसके बावजूद भी मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया है, वो भी 7 साल। एक्चुअली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब के लिए पूरा हमको फार्मेसीज लगता है, यानी कि डी फार्मेसी लगता है, बीएससी लगता है, एम फार्म लगता है। अगर वो सब एजुकेशन कंप्लीट हो तभी वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और वो जॉब कर सकता है। पर ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये सब मुझे, मेरा जो लाइफ का जो स्ट्रगल है और हर स्ट्रगल में मैं सक्सेस पाई हूँ वो किस, यानी कि उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ। आप जरूर सुनिएगा, ये वीडियो कंप्लीट जरूर सुनिएगा फ्रेंड्स, कि आज का ये जो मेरा अब तक का जो मेरा स्ट्रगल है वो मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट बताने जा रही हूँ कि कैसे है फ्रेंड्स। बचपन से लेके आज तक बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मेरा सब एजुकेशन जो है पूरा, यानी कि मिनी केजी से लेके ग्रेजुएशन तक पूरा मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी, ट्यूशंस को पैदल जाती थी, पैदल आती थी। सारा एजुकेशन मैंने कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन हर साल मैं फर्स्ट टर्म, यानी कि पहले ही शॉर्ट में मैं क्लियर हुई हूँ, यानी कि कोई भी मेरे एजुकेशन में रिपीटेशन नहीं है ना, तो यानी कि रिपीटर नहीं हूं मैं कोई भी साल में। ये मेरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि वो गॉड गिफ्टेड है। मेरे एजुकेशन के लिए मेरे फादर और मदर का बहुत सपोर्ट रहा है, इसीलिए मैं मेरा एजुकेशन पूरा सक्सेसफुली कर पाई हूँ। मेरे एजुकेशन के बाद जब मैं एजुकेशन कर रही थी तब भी मैं एजुकेशन करते करते मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मैं आर्टिकलशिप करने जाती थी, यानी कि आर्टिकलशिप के लिए मैं मॉर्निंग में जाती थी सुबह 8 से लेके 11 बजे तक, फिर आने के बाद मैं कॉलेज जाती थी। फिर ऐसे मैंने आर्टिकलशिप पूरा किया और मैंने कॉलेज कंप्लीट किया। फिर कॉलेज करते करते मैं जॉब भी किया और मुझे थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिल जाता था उसमें, है ना। जब मैं सीए के पास जाती थी तो थोड़ा बहुत, यानी कि तब के टाइम में मुझे 150 रुपए महीने के मिल जाते थे स्टाइपेंड। मुझे सीए के पास में आर्टिकलशिप करने जाती थी तब मुझे स्टाइपेंड, यानी कि थोड़ा बहुत सैलरी मुझे 150 रुपए हर मंथ मिल जाता था। और मैं फिर उसके बाद में मैं कॉलेज करती थी, यानी कि लेडीज का ब्लाउज कैसे सिलते हैं वो सीखने के लिए मैं जाती थी। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है फ्रेंड्स। मैंने पहले से हर अलग अलग जॉब किए हैं। मेरा कोई भी ऐसा जॉब नहीं कि वो मैंने रिपीट किया हो। हर फील्ड में मैंने जॉब किया है फ्रेंड। मैंने यहाँ पे एसएससी बोर्ड है या डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब किया है, फिर उसके बाद में मैंने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब किया है, फिर उसके बाद में मैंने रिसेप्शनिस्ट का जॉब किया है, फिर उसके बाद में मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब किया है, फिर उसके बाद में अकाउंटेंट का जॉब किया है, फिर उसके बाद में मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव का मैंने जॉब किया है, छठा हुआ है। फिर उसके बाद में मैंने बिजनेस, थोड़ा बहुत मैंने बिजनेस भी किया है फ्रेंड्स। उसके बाद में मैंने बिजनेस भी किया है। फिर उसके बाद में मैंने, यानी कि कितना हो गया, 8 हो गए। फिर उसके बाद में मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी जॉब किया है, और वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब मैंने पूरे 7 साल किया है फ्रेंड्स। पहली कंपनी तो मेरी छोटी सी थी, छोटी सी कंपनी में मैंने जॉब किया। तब मुझे सिर्फ 1200 सैलरी मिलती थी, 1200 सैलरी थी मेरी, और टोटल मेरी सैलरी 1800 मुझे मिलती थी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पहले कंपनी की सैलरी मेरी थी सिर्फ 1800 महीना, 1800 रुपए महीना मुझे मिलते थे।
फिर वहां पे मैंने 2 साल काम किया। फिर उसके बाद में मुझे अच्छा सा मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफर आया। फिर उसके बाद में मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, तो तब वहां पे मुझे 4,000 रुपए पगार मुझे मिलता था। 4,000 पर मंथ मुझे सैलरी मिलती थी, और हमको अदर भी थोड़ा बहुत मिल जाता था उसका, यानी कि टोटल मुझे 5-6 हजार तक मुझे मिल जाता था। यानी कि सैलरी मुझे 6,000 रुपए पर मंथ मिल जाती थी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थी जब, तब की बात मैं कर रही हूँ। यानी कि ऐसे मुझे पूरे मैंने 7 साल काम किया। फिर उसके बाद में मैरिज हो गया। मैरिज के बाद फिर मुझे एक अभी डॉटर है, मेरी डॉटर अभी कॉलेज जाती है, कॉलेज में मेरी डॉटर पढ़ रही है। तो अभी मैंने 2016 से मैंने मेरा ट्राई किया है फ्रेंड्स। MR के बाद में, शादी के बाद में मुझे यूट्यूबर बनना था। यूट्यूबर बनने के लिए मैंने 2016 से मैं कोशिश कर रही थी, तब जाके मेरा 2022 में मेरा चैनल रेडी हुआ। और 2022 में चैनल बनने के बाद भी मैंने पूरा मैंने एंड में अक्टूबर में मैंने वीडियो अपलोड किया, और लास्ट में यानी कि 2022 के नवंबर दिसंबर में मैंने मेरा काम चालू किया। और 2023 में थोड़ा बहुत मुझे यूट्यूब का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ज्ञान होने लगा, और यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करने लगी। और वो भी मेरा एक्चुअली जो मेरा ये है, तो पूरे घर के काम, यानी कि इतना सारा एजुकेशन होने के बावजूद, इतने सारे मैं अलग अलग जॉब करने के बावजूद, मैं शादी के बाद मेरे हस्बैंड को मैंने उसके बिजनेस में हेल्प की। उसका हेल्थ कंसल्टेंट का बिजनेस था, इसलिए मैं उनके साथ में काम करती थी। उनको भी मैंने बहुत सारा हेल्प किया। फिर उसके बाद में अभी कैसे है, घर का सब काम रहता है, इसलिए मैं बाहर का काम ज्यादा नहीं कर सकती, बाहर के जॉब नहीं कर सकती, इसीलिए यूट्यूबर बनने का मैंने प्रेफर किया। फिर मैं यूट्यूबर बनी, और यूट्यूबर बनने के बाद अभी मैं धीरे धीरे यूट्यूब के बारे में सब नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ, और थोड़े धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कैसे हो रहा है मेरे वीडियोस का जो रेगुलेशन है, मतलब जो रेगुलर है, वो मेरा रेगुलर में होने की बहुत कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। पर सारे काम, मेरे घर के सारे काम निपटा के जब मुझे समय मिलता है तभी मैं यूट्यूब के काम कर सकती हूँ। इसीलिए मेरा यूट्यूब का जो अपलोडिंग है वो रेशो थोड़ा सा कम है। मेरा थोड़ा सा इन शॉर्ट मैंने मेरे बारे में आपको सब कुछ बता दिया फ्रेंड्स। तो मुझे ये कहना है कि एवरीथिंग कैन पॉसिबल, है ना। अगर हमको अंदर से अगर करने की इच्छा है, अगर हमको करने की कुछ अगर जिद है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और कैसे है, यूट्यूबर बनना भी आसान नहीं है फ्रेंड्स। इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। देख के सीख के फिर यूट्यूब पर अगर हम सब करेंगे तभी हमको सक्सेस मिलेगा। अब आजकल कैसे है, यूट्यूब पर बहुत यानी फसवेगिरी बहुत है, फ्रॉड बहुत है फ्रेंड्स। कोई भी सच्चाई नहीं बताता है, हर कोई पैसे कमाने के लिए पीछे पड़ा है फ्रेंड्स। इसीलिए कोई भी सच्चाई नहीं बताता है, कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं देता है। इसीलिए आप फ्रॉड की तरफ मत भागो फ्रेंड्स। और जो गिने चुने जो सच्चे चैनल है, जो सच्चे यूट्यूबर है, उनके पास से आप ज्ञान इकट्ठा करो, वहां से ज्ञान सीखो, और आप अपना ज्ञान आत्मसात करो, और फिर आगे बढ़ो। अगर कोई मेरी तरफ से आपको मैं एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर कोई आप गृहिणी मेरा चैनल देख रही है, अगर आप कोई गृहिणियां है और हाउसवाइफ है, तो आप अगर यूट्यूब का मेरा ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप यूट्यूबर बनिए, यूट्यूब चैनल खोलिए। पर पहले ज्ञान लीजिए, फिर यानी कि ज्ञान इकट्ठा करें, पूरा सीखिए, फिर बाद में ये सब करें। क्योंकि कैसे है ना फ्रेंड्स, अगर हम सीखते हैं, प्रॉपर ज्ञान लेते हैं, तभी हम आगे जाएंगे, नहीं तो ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है फ्रेंड्स। इसीलिए पूरा ज्ञान लो, फिर आगे बढ़ो, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये सब मेरे लाइफ का जो स्ट्रगल है, मेरे लाइफ का स्ट्रगल का जर्नी मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है फ्रेंड्स। और ये सब इसके पीछे, ये जो मैंने अब तक का मैंने इन शॉर्ट फास्ट में बता दिया, तो इसके पीछे, मेरे स्ट्रगल के पीछे, और मेरे थोड़ा अब तक का थोड़ा बहुत जो सक्सेस है, उसके पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु का कृपाशीर्वाद है। मेरे गुरु का कृपाशीर्वाद है, मेरे गुरु की कृपाशीर्वाद से मैं अब तक यहाँ तक पहुंची हूँ, और आगे भी मुझे गुरु ही मेरे लेके जाने वाले हैं। इसलिए मैं मेरे गुरु को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सपोर्ट मुझे मेरे भाई बहन का फुल सपोर्ट है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज तक यूट्यूब पर टिकी हूँ। आज तक का मेरा यूट्यूब का जो मेरा सफर है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बहन की वजह से है फ्रेंड्स। इसलिए
मैं मेरे भाई बहन को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मेरे भाई बहन को, मेरे छोटे भाई को बहुत बहुत शुक्रिया है, मेरे दोनों बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पिताजी को बहुत शुक्रिया, मेरी माताजी को बहुत शुक्रिया। और आज 7 तारीख है, आज 7 मार्च है, आज 7 मार्च 2024 है और आज ही मेरी माताजी देवाज्ञा होके, मेरी माताजी को देवाज्ञा होके 3 साल कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आज ही मेरी माता 7 मार्च को ही मेरी माता को 7 मार्च 2021 को ही मेरी जन्मदाती माता को देवाज्ञा हुई थी और आज मेरी माताजी को 3 साल कंप्लीट हो गए, मेरे आई को 3 साल कंप्लीट हो गए। भगवान उसकी आत्मा को सद्गति दे, शांति दे और मेरी आई को अच्छा लोक मिले, ऐसे मेरे गुरु चरणी प्रार्थना। और सभी महिलाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी शक्ति का सम्मान करो। जो अच्छी नारी शक्ति है, जो अच्छी स्त्री शक्ति है, उसका सम्मान करो। अगर जो नारी शक्ति का, जो अच्छी नारी का सम्मान नहीं करता है, जो अच्छी स्त्री का सम्मान नहीं करता है, उसको लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप सब आनंदी रहो और आनंद बांटो। थैंक यू माय सभी फ्रेंड्स, थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।